नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू धार्मिक विचार की थी, पूजा अर्चना करती थी, दान पुण्य करती थी। सास उतने ही पूजा पाठ नहीं करती थी, दान पुण्य नहीं करती, दरवाजा पे आए हुए भगा देती थी। सास बहू में बनता नहीं था, क्योंकि बहू अलग विचार के थी, सास अलग विचार के थी। बहू का सोच अलग थी, सास की सोच अलग थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरते गई। एक दिन सास बहू नदी में कपड़े धोने गई तो सास अलग कपड़े बैठकर धो रही थी, बहू अलग कपड़े धो रही थी। उसी समय भोलेनाथ साधु के रूप में आए और सास से बोलते कि बूढ़ी माँ, मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, आप धो दो, मुझे बहुत दूर जाना है, धो दोगी बूढ़ी माँ? बुढ़िया बोलती, मैं किसी का काम ऐसे नहीं करती हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ पैसे से करती हूँ। तो साधु बाबा बुढ़िया से कहते रहे, बुढ़िया मानी नहीं। और साधु बाबा बहू के पास गए, बहू से बोले, बेटी मेरा कपड़ा धो देगी? मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, मुझे बहुत दूर जाना है। बहू बेचारी साधु बाबा के कपड़ा लेकर धोकर सुखाकर प्रेस करके दे दी। उसी समय साधु बाबा बोले, बेटी मांगो, क्या मांगोगी? आज जो भी मन में है मांग सकती हो। बहू कहती, बाबा मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे पति, मेरे बाल बच्चा, मेरे परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। फिर साधु बाबा बोलते, बेटी सोच लो, आज जो भी मांगना है मांग लो। बहू मन में विचार करने लगी, सोचने लगी। तभी साधु से बोलती, साधु बाबा आज मैं जो मांगूंगी आप दे सकते हो? साधु बाबा बोले, हाँ बेटी अवश्य दे सकता हूँ। तभी बहू कहती कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो लोग मर जाते हैं तो कैसे जमदूत लेकर जाते हैं। उन्हें तो बहुत है बाबा कि कर्म का फल मेरे भगवान देते हैं, मेरे महादेव देते हैं, वो हम देखना चाहते हैं। वो लोग कैसे जाते हैं, जमदूत कैसे लेकर जाते हैं। साधु बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं एक मंत्र देता हूँ, जो भी इस संसार में लोग मरेंगे, मृत्यु होगा, इस मंत्र से जब ये मंत्र को उच्चार करोगी तो सारा देखने लगेगी कि जमदूत उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे ले जाता है। तो मंत्र का उच्चारण करना, सब दिखाई देने लगेगा बेटी। बाकी एक बात है। बहू बोली, क्या बात है बाबा जी, बताइए ना। बाबा बोलते, ये मंत्र के बारे में किसी से नहीं बताना, अगर तुम बताओगी तो पत्थर के बन जाओगी। बहू बोली, ठीक है बाबा, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। साधु बाबा भोलेनाथ के रूप में आए थे, वहां से चले गए तो सास बहू अपने घर आई। कुछ दिन के बाद सास की मृत्यु हो गई। सभी गांव वाले आए। बुढ़िया के बेटा भी बहुत रो रहा था। इधर बहू सोचने लगी कि साधु बाबा जो मंत्र का उच्चारण दिए थे, मैं उस मंत्र का जाप करके इस अपनी सासू माँ को देख सकती हूँ कि मेरी सासू माँ कैसा कर्म की है। वो मंत्र को मन में ही जाप करने लगी और सारा देखने लगी कि मेरी बूढ़ी माँ को, मेरी सासू माँ को जमदूत लेने आए हैं, बाल पकड़ के घसीट के ले जा रहे हैं, मेरी सासू माँ चिल्ला रही है। ये सब देख कर
बहू की आंख में बिल्कुल आंसू नहीं आया, थोड़ा सा भी आंसू नहीं आया, रोई भी नहीं। पति भी खूब रो रहा था अपनी माँ को याद में, तो मेरी माँ मर गई, मेरी माँ चल गई मुझे छोड़कर, खूब रो रहा था। पति का नजर अपने पत्नी पे पड़ा। पति सोचने लगा कि मेरी माँ मरी है, ये रो नहीं रही है, ये बिल्कुल रोती नहीं है, इतनी कठोर है ये। पति मन में सोच रहा था इससे तो मैं बाद में पूछूंगा। ये अपने माँ को अंतिम संस्कार किया। जब संस्कार करके घर आया तो अपने पत्नी से पूछने लगा कि मेरी माँ मरी थी तो माँ के लिए बिल्कुल नहीं रोई, क्या बात है। बहू अपने पति से कुछ नहीं बोलती और बोलती क्या रो, एक दिन तो सबको जाना ही है, आज सासू माँ गई कल हम भी जा सकते हैं, सबको एक दिन जाना है। पति सोचने लगा मेरी पत्नी कैसी है, कितनी कठोर है, आंख से आंसू भी नहीं आया। समय बीता, गांव में एक आदमी का मृत्यु हो गया। जब बेटा बहू को पता चला, दोनों उस आदमी के घर गए। जब बहू वहां पहुंची तो उस मंत्र का जाप करने लगी। तभी देख रही है कि जमदूत आए हैं, उस आदमी को ले जा रहे हैं। बहुत सुंदर सा पालकी फूल सजी हुई, जय जयकार लगाते हुए वो आदमी को ले जा रहे हैं जमदूत। देखते हुए बहू खूब रोने लगी। उसका पति वहीं बैठा था। पति सोचने लगा मेरी माँ मरी थी तो बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल आंख से आंसू नहीं गिरा, आज इस आदमी के लिए इतना रो रही है, क्या इससे रिश्ता था, क्या लगाव था, क्या लगता था। जब बुढ़िया की बहू बेटा घर आए वापिस, तो बेटा अपने पत्नी से कहता कि मेरी माँ मरी थी तो बिल्कुल नहीं रोई थी, ये आदमी मरा है तो इस आदमी के याद में तुम इतनी रोई, क्या बात है, इससे क्या रिश्ता था, क्या लगाव था, ये तेरा क्या लगता था। वो बोलती है इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं था, कोई लगाव नहीं था, ये अच्छा कर्म किया था इसीलिए मुझे आंख से आंसू आ गया। तो पति बोलता मेरी माँ मरी थी तो क्यों नहीं रोई। तो पत्नी बोलती आपकी माँ कर्म अच्छा नहीं की, कभी दान नहीं की, कभी भूखे को खाना नहीं खिलाई, कभी पूजा अर्चना नहीं की। तब उसका पति अपने पत्नी पे चिल्लाता तुम बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, तू ज्यादा पुजारी बन गई है, तुम कैसे जानती है कि मेरी माँ अच्छी कर्म नहीं की थी, इसे जानती हो कि उस आदमी ने अच्छा कर्म किया था। वो बोलती है हाँ स्वामी मैं जानती हूँ। पति बोलता तुम उस आदमी के साथ कोई रिश्ता था तभी रो रही थी, जरूर कोई बात है, मेरे घर से निकल जा। पति घर से निकालने लगा। उस मंत्र के बारे में सोचने लगी, अगर मैं मंत्र के बारे में बताऊं अपने पति से, मैं पत्थर के बन जाऊंगी। पति अपने पत्नी को कसम देता कि बताओ नहीं तो घर से निकल जाओ, तो उस आदमी से क्या रिश्ता था उसके लिए रो रही थी। तभी पत्नी अपने पति से बताने लगी, सारा बात बताने लगी, जैसे जैसे बताती वैसे वैसे पत्थर के बनते गए। सारा बात बता दी तो पूरी तरफ से पत्थर बन गई। अब पति का समझ आ गया था कि सच में मेरे पत्नी बहुत भक्तशाली थी, सच में महादेव की परम भक्त थी, सच्ची भक्त थी, ये सच बात कहती थी। मैं इसका बात नहीं मानी, मेरी पत्नी पत्थर की बन गई। उसका पति का पछतावा होने लगा, पत्नी पत्थर की बन गई और स्वर्ग पधार गई। पत्नी का सीधे शिवलोक में स्थान मिला, शिवलोक में प्राप्ति मिला और पत्नी मुक्ति पाले। तो देखिए कोई ऐसा बात है कि हम किसी से बता नहीं सकते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। वो भी नहीं बताना चाहती थी लेकिन मजबूर में होकर बताए और हमेशा हमेशा के लिए अपना पति को छोड़ के चल। देखिए भाई और बहन, जो शिव कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो होकार भरता है, जो महादेव के हमेशा याद करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, उसको महादेव शिवलोक के धाम ही प्राप्त होती है और शिवलोक धाम में ही भगवान स्थान देते हैं। तो मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ।
अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।